जो समय बीत गया है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में आज का समय यानी वर्तमान उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इसके अलावा भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। जैसे फूल की खुशबू वहीं तक फैलती है जहाँ तक हवा बहती है, लेकिन इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हो या बुरे, कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है, जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय न करे और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करे। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला ही न हो तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वह शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही मिलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, यह परम सत्य है। लोहे को कोई नहीं बल्कि खुद उसकी जंग ही नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वह खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वह अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। इसी प्रकार जब आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो सब कुछ शांत होकर समय पर छोड़ देना चाहिए। जब समय सही होगा तब वह परेशानियां दूर हो ही जाएगी और उनका मार्ग आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। यह जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है, परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा है, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों से संबंध टिक नहीं पाते हैं।